हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज अपन मैथ का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, परसेंटेज। इसमें अपन पढ़ेंगे परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज से भिन्नों में कैसे बदलें। ठीक है, परसेंटेज और भिन्नों को परसेंटेज में कैसे बदलें। ठीक है, मोर लेस बेस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कितने प्रतिशत भिन्न कम है और कितने प्रतिशत अधिक है। ए गुना बी कांस्टेंट रूल वाले सवाल पढ़ेंगे जो किसमें लगता है, पेट्रोल डीजल और चावल में। इनकम टैक्स मैरिज टिकट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रेश फ्रूट यानी कि सूखे फल और शुद्ध फल, इन्हें के इन बेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आय बराबर में खर्चा प्लस में बचत, इनके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हर क्वेश्चन में लगता है, डेविएशन बेस्ड क्वेश्चन, डेविएशन बेस्ड मेथड, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि 1% क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि 1% क्या होता है। परसेंट का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। जैसे कि 1%, 1% क्या है, 1% बराबर में 1 गुणा 1/100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1% बराबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 100% बराबर में 1। यानी कि कहने का मतलब होता है कि एक हमेशा 100% होता है। इसका मतलब क्या है, एक हमेशा 100% होता है। इसका कहने का मतलब है एक हमेशा 100% होता है। देखिए आगे कि किसी भी नंबर को, मान लीजिए किसी भी नंबर कोई भी परसेंटेज में है, कोई भी नंबर परसेंटेज में है, उसको अगर भिन्न में बदलना है तो अपन को उसको 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर अगर कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर भिन्न में है, मान लो कोई भी नंबर भिन्न में है, तो उसको अगर परसेंटेज में बदलना है, मानना कि कोई भी नंबर भिन्न में है, अगर उसको परसेंटेज में बदलना है तो अपन उसको 100% से गुणा करेंगे। किसे करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 28%, कितना लिखा हुआ है, 28%। 28% को अपन को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। 28% से हटाना है, परसेंटेज से हटाने के लिए किसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने अभी बताया कॉन्सेप्ट। 1/100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। ये हो जाएगा 700 का 28, ये हो जाएगा 2500 के 100। कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। इसका आंसर आएगा 7/25। इसका आंसर कितना आएगा, 7/25 आ जाएगा। यहाँ फिर 28% का मतलब होता है 28/100, 28/100 होता है। अब नीचे दो जीरो है तो क्या हो जाएगा, दो संख्या के बाद में क्या होगा, दशमलव लग जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.28। इसका आंसर क्या आएगा, 0.28 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है कि 144% का वर्गमूल क्या है। पूछा क्या है, 144% का वर्गमूल क्या है। पूछा है कि 144, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिए। 144% का पूछा है, क्या पूछा है, वर्गमूल पूछा है। तो देखिए 144, ठीक है, परसेंट का मतलब होता है बट्टा 100, वर्गमूल का मतलब होता है इसके ऊपर अंडर रूट। ठीक है, 144 होता है 12 का अंडर रूट, 144 होता है 12 का अंडर रूट, और 100 होता है 10 का अंडर रूट। कुछ स्टूडेंट यहीं से बता देंगे कि आंसर 1.2% है, जो कि गलत है, क्योंकि आंसर अपन को परसेंटेज में दिया हुआ है। किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए उसको 100% से गुणा करते हैं, परसेंटेज का साइन, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 120%, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखिए अगला मेथड या क्वेश्चन, अगला मेथड है। ठीक है, इसको समझने से पहले ये समझिए कि एक का मतलब होता है कि 100%। ठीक है, एक का मतलब क्या होता है, 100%। और 1/2, 1/2 का मतलब होता है कि 50%। 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। कैसे, देखिए यहाँ पर। ठीक है, 1/2 इसको परसेंट में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 50 बार, यानी कि 50 बार चला जाएगा। ये आ जाएगा प्रतिशत कैसे नहीं, ये 50%। ठीक है, फिर 1/3 आएगा। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। परसेंटेज हमेशा इसी तरह, फ्रैक्शन से परसेंटेज इसी तरह से बदले जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला, जैसे कि 1 का मतलब होता है 100%। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। 1/4 का मतलब होता है 25%। इसी तरह ये आपको पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, ताकि क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो सके कम टाइम में। ठीक है, ये आपको याद करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। चलिए अगला, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे कि 1/3 है, 1/3 कितने हो गए, 33.33%। ठीक है, जैसे कि 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो इधर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2/3। इधर से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 66.66। इसी तरह ही परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जाता है, बड़ी फ्रैक्शन को परसेंटेज में इसी तरह बदला जाता है। जैसे कि 1/4, 1/4 का मतलब होता है 25%। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/4, और 3/4 फ्रैक्शन का मतलब होता है 75%, यानी कि 25 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरह से इसको भी किया है। ठीक है, इसी तरह से इसको भी किया है। जैसे ये देख लीजिए आप, 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%, यानी कि 14.28%। अगर अपन इसी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा
तो इसी को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 71 सही 3/7%। ठीक है, चलिए आगे आके देखिए 1/20 का मतलब होता है 5%। कैसे, ये आ गया 1/20, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 5 बार। परसेंटेज का सिर्फ परसेंटेज, ये आ गया 5%। ठीक है, अगर इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13/20। तो इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 13 से गुणा करने पर आ गए 65। ठीक है, अब एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, 1/25। 1/25 का मतलब होता है 4%। कैसे, जैसे कि 1/25 मल्टीप्लाई 100%। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी, 4 बार। ठीक है, परसेंटेज का सिर्फ परसेंटेज। ठीक है, 1/25 का मतलब हो गया 4%। अगर अपन 1/25 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4/25, और दूसरी साइड पे अपन को क्या करना है, 4 से गुणा करना है। ठीक है, तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 4/25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16%। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक टोकरी में सेब और नाशपाती, यानी कि एप्पल और नाशपाती, एप्पल और नाशपाती का रेशियो दे रखा है। ये हो गया एप्पल, ये हो गया नाशपाती। ठीक है, नाशपाती का रेशियो दे रखा है 5:8, 5:8 दे रखा है। तो पूछा है कि प्रतिशत में बताइए, क्या बताना है कि नाशपाती कितने परसेंट है टोकरी में। ठीक है, टोकरी में हो गया, ये हो गई एप्पल, ये हो गई नाशपाती, इसका रेशियो है 5:8। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया भाई, टोटल हो गया। टोटल को नहीं लिखिए, कुल को, टोटल को लिखिए, रेशियो टोटल हो गया 13। ठीक है, और पूछा किसका है, नाशपाती कितने है, कितना अनुपात है, नाशपाती 8 अनुपात है। और रेशियो को, ये हो गए भिन्न, हो गई भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 800/13। ये कितना हो गया, ये हो गया 800/13 हो गया। अगर 800 में 13 का भाग देंगे कितनी बार देगा, 13 सके 78, पीछे रह गए 2, फिर 0, 20 हो गए, 13 एकम 13, यानी कि पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, 61 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 61.54 आएगा। ठीक है, आंसर नंबर हो गया सी। ठीक है, आंसर नंबर कौन सा हो गया, आंसर नंबर हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। ये है कंसेप्ट, इसका मतलब है कि x% ऑफ y बराबर में y% ऑफ x। कहने का मतलब है कि x ऑफ का मतलब होता है गुणा, x% गुणा y, और y% ऑफ y% गुणा x बराबर होता है, क्योंकि गुणे में संख्या आगे और पीछे हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आप देख लीजिए 34%, क्या लिखा हुआ है, जैसे कि आप देखिए 34% ऑफ 50, यानी कि 34% ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है, फिर लिखा हुआ 50, इसका मतलब होता है 34/100 गुणा 50। ये कट जाएगा, 50 कट जाएगा 100 से 2 बार, और 2 से 34 कट जाएगा 17 बार। इसका आंसर आएगा 17। इसका कितना आंसर आएगा, इतना, इसका आंसर आएगा 17 आएगा। ठीक है, और उसी प्रकार इसमें दिया हुआ है, यदि अपन परसेंटेज को आगे पीछे कर लेते हैं, यानी कि 50% ऑफ 34 कर लेते हैं, 50% ऑफ 34 करते हैं, यानी कि 50/100 गुणा 34, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, 2 से 34 कर जाए कितने, 17 बार। तो भी आंसर कितना कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि x% ऑफ y, y% ऑफ x, यानी कि x गुणा परसेंट गुणा y बराबर में y गुणा परसेंट गुणा x करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे इस क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन दे रखा है कि 91.6% गुणा 640 प्लस में 137% गुणा 916। इस जीरो से ये दशमलव कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 916% गुणा 66 प्लस में 137% गुणा 916। अभी अपन ने पढ़ा है कि परसेंटेज को आगे और पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अपने क्या लिखा है, यहाँ पे लिख दिया 916 गुणा 66% प्लस में 137% गुणा 916। यहाँ से क्या आ जाएगा, 916 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो 916 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो पीछे अंदर क्या बचेगा, 64% प्लस में 137%, यानी कि ये हो गए कितने, ये हो गया 916 गुणा 200%। ये कितने हो गए, 916 गुणा 200% हो गया। ठीक है, 916 गुणा 200% हो गया। ठीक है, अपन यहाँ से इतना साफ करते हैं ताकि आगे आसानी से कर सकें। अब ये यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 916 गुणा 200% आ गया। 200% का मतलब क्या होता है, 200% का मतलब होता है 2। कैसे, कि 200% का मतलब होता है 1/100। 2 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 2।
कहने का मतलब है कि 916 मल्टीप्लाई 2 आएगा। 916 मल्टीप्लाई कितना आएगा 2, जो कौन सा आंसर होगा, जो ये होगा पहला आंसर 1832। समझ में आ गया? 1832। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, ठीक है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला होता है कि मल्टीप्लाई फैक्टर। मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है? अगला होता है कि मल्टीप्लाई फैक्टर ये होता है इनिशियल वैल्यू, ये होती है फाइनल वैल्यू। किसी भी नंबर को अपन अगर हर प्रत्येक नंबर अपने आप में कितना होता है 100% होता है। प्रत्येक नंबर अपने आप में 100% नंबर होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना। अगर n को अपन 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में n, ठीक है। इसका अगर अपन मल्टीप्लाई फैक्टर देखेंगे, मल्टीप्लाई फैक्टर आएगा 1/2। कैसे है यहाँ पे देखिए कितना हो गया 120। ओपन में क्या होगा परसेंट का मतलब होता है बटा 100 इंटू n, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 के बाद में एक संख्या के नीचे 1 0 है तो एक संख्या के बाद में दशमलव आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा n गुणा 1.2, और 1.2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई फैक्टर है, ठीक है। ये बात आप याद रखना। आता ही समझ में? और यहाँ पे a को अगर अपन 34% बढ़ाएंगे तो ये 134% हो जाएगा, जिसका मल्टीप्लाई फैक्टर आएगा 1.34, ठीक है। अगर अपन c को -22% घटाएंगे, यानी कि कोई भी c अपने आप में कितना है 100% है, और c को कितना -22% घटाएंगे तो c अपने आप में कितना हो जाएगा 78% रह जाएगा। यानी कि 100% में से 22% गए तो पीछे कितना 78% हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई c, और 78% का मल्टीप्लाई फैक्टर होता है 78/100, यानी कि दो संख्या के बाद में दशमलव 0.78, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो। कोई भी संख्या कितनी है 100% है, उस कोई भी संख्या क्या है 100% है, और 100 को कितने 100 को अगर अपन कितने 16% बढ़ाएंगे, 100 को अपन कितने 16% बढ़ाएंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 116% हो जाएगी, 116% हो जाएगी। इसको अपन रेशियो से काटने पर ये आ जाएगा 25/29। कितने 4 बार कटेगा, ये 4 से जाएगा 29 बार, ये 4 से जाएगा 25 बार, तो आज का रेशियो आ गया 25/29, ठीक है। अब ये देखिए इनिशियल वैल्यू कितनी है 100% है, और फाइनल वैल्यू कितनी है 65% है, ठीक है। यानी कि यहाँ से 35% क्या हो गई कम हो गई, यहाँ से कितनी परसेंट हो गई 35% वैल्यू कम हो गई। अब अगर इसको अगर रेशियो से देखेंगे 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा कितनी बार 13 बार, ठीक है। ये भी 5 से कटेगा कितनी बार 20 रेशियो। कहने का मतलब इसको रेशियो में चेंज करने पर ये आ जाएगा 20/13, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए ये लिखा हुआ है +16%। +16% का मतलब है कि संख्या को 16% वृद्धि करनी है, ठीक है। संख्या को क्या है 16% वृद्धि करनी है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि 16% का मतलब होता है +4/25%, यानी कि संख्या इनिशियल वैल्यू कितनी है, इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू है 25, और 25 से बढ़कर कितने बढ़ेगी संख्या 4 बढ़ेगी, 25 से 4 बढ़ेंगे तो कितने हो जाएगी 29 हो जाएगी। तो रेशियो क्या हो जाएगा 25/29। चलिए इसी पर क्या इक्वेशन करते हैं। ये लो इक्वेशन कि जब किसी संख्या को में 27.27% कितनी है 27.27% क्या करनी है वृद्धि करनी है, क्या करना है प्लस करना है, ठीक है। तो वो संख्या कितनी हो जाती है, संख्या हो जाती है 4984 हो जाती है। तो पूछा है कि वो संख्या कौन सी है, मतलब इनिशियल वैल्यू पूछी है, फाइनल वैल्यू दी हुई है 27.27%, यानी कि 1/11 का मतलब होता है 9.09%। इसी का 3 गुना, इसी का क्या होता है, इसी का 3 गुना होता है 27.27%, यानी कि ये हो जाएगा 3/11। इसका वर्ती दे रखी है तो इसके आगे आएगा प्लस का सीन। यहाँ से संख्या है जो 11 से कितने बढ़ जाएगी 3 प्लस हो जाएगी, मतलब की संख्या हो जाएगी 14, ठीक है। ये हो गई इनिशियल वैल्यू, ये हो गई फाइनल वैल्यू, ठीक है। और अपन को फाइनल वैल्यू का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है फाइनल वैल्यू का 14, फाइनल वैल्यू हो गई 14, 14 की वैल्यू दे रखी है 4984, कितने हो गए 4984, 14 की वैल्यू दे रखी है 4984 दे रखी है, जो कि कितने गुना है, जो कि कितने गुना है 14 को 4984 में भाग देंगे तो आएगा 356 गुना। तो पूछा है कि 11 की वैल्यू कितनी है, तो 11 भी कितने हो गए 356 गुना होगी, 11 भी कितना होगी 3। तो अपनी जो इनिशियल वैल्यू है तो कि वो संख्या है वो आ गई, कितनी आ गई, संख्या आ गई 3916। संख्या कितनी आ गई, संख्या आ गई 3916, इसका आंसर है 3916, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक मैं करवाऊंगा एक आपको करना है, ठीक है। पूछा है कि 435 का कितना परसेंट है, 435 का कितना परसेंट है, इसमें जो बेस आधार है वो 435 है। पूछा है कि 435 का 174 कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई करना है किसे 100% से, 100% से, तो करेंगे तो कितना परसेंट आएगा,
ठीक है। ये अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 40% आएगा, ठीक है। ये अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40% आएगा। ये आप स्वयं करना, ये कौन करना, ये आप स्वयं करना, ये आपके लिए वर्क है, ठीक है। चलिए आगे पूछा है कि 143 165 से कितना परसेंट कम है। क्यों पूछा, 165 से कितना परसेंट कम है। इसमें आधार क्या है, 165, जिसके साथ में का के या से आता है वो क्या हमेशा आधार होता है। पूछा है कि 165 से 143 कितना कम है, -22 कम है। कितना कम है, माइनस का 22। या माइनस का मतलब होता है कि ये 22 कम है। और परसेंटेज में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आंसर आएगा 13.33%, ठीक है। समझ में आया। और ये आप स्वयं करना बाबू, ये आप स्वयं करना। चलिए आगे ये क्वेश्चन पढ़िए। यदि बिजली बिल का भुगतान नियत तारीख से पहले किया जाता है तो बिल की राशि पर 13% की कटौती होती है। कितने परसेंट की होती है कटौती, 13% की कटौती होती है। यदि नियत तिथि से पहले बिल का भुगतान करने पर रवि को कितने रुपए की कटौती मिली, 260.39, यानी कि 13% कटौती होती है नियत बिल तारीख से पहले बिल भरने पर, ठीक है। तो रवि को कटौती मिली है 260.39 रुपये, ये 13% की है। तो उसके बिजली बिल की राशि क्या है, ये 13% की वैल्यू है। अपन को पूछे 100% की वैल्यू। अगर अपन 13% को, यानी कि 13 को अपन 260, 13 को अपन में 260.39 में 13 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 20.03, ठीक है। 20.03 आएगा। कहने का मतलब है कि 13 का 20.03 गुणा ही 260.39 होता है। तो 100 गुणा का कितना होता है, तो 100% का 20.03 गुणा ही कितना होता है, जो होता है कि 2003। कहने का मतलब है इसका आंसर आएगा रवि का जो कि 100% बिल, रवि का जो बिल आया है वो 2003 रुपये आया है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की कीमत 34,000 है, ठीक है। 17% कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत क्या होगी। एक कंप्यूटर की कीमत है 34,000, ठीक है। कंप्यूटर की कीमत कितनी है, 34,000 है। 17% कमी के बाद हर चीज़ अपने आप में कितने होती है, 100% होती है। 100 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 83%। कितना हो जाएगा, 83%। तो पूछा है कि 17% कमी के बाद में, यानी कि 83% की वैल्यू पूछी है। 83% प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमें लास्ट में 1 जीरो आएगा, लास्ट में कितना आएगा, 1 जीरो, लास्ट में 1 जीरो यहाँ पे है, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, 4 तेरी 12, लास्ट में कितना आएगा, 2 आएगा, लास्ट में कितना आएगा, 0 2 आएगा। ये क्या आएगा, ये आएगा लास्ट में आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इतना ही करना है अपन को कंपटीशन में, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है, 5635 है। यदि बड़ी संख्या में 7% कमी, मान लो कि बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या मान लो क्या है, ए है, ठीक है। और छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या बी है। यदि ए में से 7% कमी करेंगे तो संख्या ए अपने आप में रह जाएगा 93%, ठीक है। बराबर में छोटी संख्या में 120% वृद्धि, यानी कि छोटी संख्या अपने आप में 100% होती है। यदि बी में 120% वृद्धि करेंगे तो बी हो जाएगा अपने आप में 124% हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है। ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 4 बार, ठीक है। ए और बी का रेशियो आएगा 4/3। ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 4/3। पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 5635, यानी कि यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है, यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग हो रहा है 7। 4 प्लस में 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। और क्वेश्चन में इसका योग दे रखा है 5635 दे रखा है। अगर 7 का 5635 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा पहले, फिर 0, फिर कितने 5 बार, 805 बार जाएगा। पूछा है अपन को बड़ी संख्या क्या पूछा है, बड़ी संख्या कितने हो गई, 4। 4 का 805 गुणा ही, 4 का 805 गुणा ही कितना हो जाएगा, 3220। आंसर आ जाएगा कितना, 3220। आज का अपन सेशन इसी के साथ में ख़त्म होता है। चलिए अगली क्लास ये परसेंटेज की आएगी। परसेंटेज मात्र 4 या 5 क्लास में ख़त्म कर देंगे। प्री प्लस मेंस दोनों को साथ मिलेंगे।